नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अब ये रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस इतना आसान नहीं रहा जितना आप पहले सोचते थे। और अभी भी इतना भारी कंपटीशन है। कैसे आपको रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना है, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप कभी फेलियर न बनो और ना ही आपको कोई फेल कर पाए। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने जानी हैं और आपको बताने वाले हैं इस वीडियोस में, जिससे कि आप रेडीमेड गारमेंट्स में उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी फेलियर नहीं बनेंगे। तो जब जो व्यक्ति रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है उनके लिए भी है, जो व्यक्ति रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस में फेल हो रहा है उनके लिए भी है, और जो व्यक्ति रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहता है उनके लिए तो है ही। इस जो मैं इस वीडियोस में बताने वाला हूँ, सबसे बड़ी गलती आज की डेट में पहली है कि उनको नॉलेज तो है नहीं और रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं। तो नहीं भाई, नॉलेज तो है नहीं, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं कि मुझे सीधा आपने पैसा लगाया और 50-40 हज़ार लाख रुपए की इनकम चालू। भाई इतना कंपटीशन है, 15-20 हज़ार रुपये में नौकरी करने के लिए पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं और आप हैं कि अब 50-1,000, 60,000, 80,000 रुपये बिजनेस करने के लिए ऐसे ईजी सोच रहे हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस बहुत जल्द आपने खोला नहीं और चला नहीं। अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है। तो दोस्तों, कैसे करें रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस? कभी ये रेडीमेड गारमेंट्स में कभी सीखे नहीं, कभी शॉप पर काम नहीं किए, यहाँ कहीं से भी आए, किसी ने बताया रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करने लग गए आपको कैसे करना चाहिए? अगर आप कर भी रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, चलो समय कम है इस दौर में, आपने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किन बातों का ध्यान रखें जिससे फेल ना हो। देखिए, जीवन में काम एक बार ही आप चिन्हित करें कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है। पहली बात, अगर आप शौक़ के लिए कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कि मुझे शौक़ है, मुझे आज करके देख लेता हूँ चलता है कि नहीं चलता, ये देख लेता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस होगा कि नहीं होगा ये सब देख लेता हूँ, तो ये देखना या कब तक चलेगा थोड़ा देख लेता हूँ, ये सब छोड़ दो। आपको कैसे रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना है और उस पर ध्यान रखो। अगर आप पूरा फोकस दे दो, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे अपने भविष्य में एक ही काम करना है रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस का, तो वो व्यक्ति सक्सेस हो जाएगा। अन्यथा कोई देख लूँ या सोच लूँ, थोड़ा करके देख लूँ या कुछ ट्राई कर लूँ, इस टाइप से अगर रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करने की सोच रहा है कोई व्यक्ति, तो वो तो फेल होगा 100 में 100%। कहते हैं ना, सोचो मत कर दो। और इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है, वो हर काम करने में सक्षम है, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस हो, चाहे इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य क्यों न हो, सबको करने में सक्षम है। मगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि मुझे ये करना है। फिर क्या होता है कि आप ना रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते समय ये सोचते हो कि अरे साहब, मेरे को ना रेडीमेड गारमेंट्स में कमी है या कपड़े में कोई कमी है या किस तरीके से काम बेकार है रेडीमेड गारमेंट्स का, इस तरह की कमी निकालने लगते हैं। जबकि अपने आप में कमी ढूंढनी चाहिए, मैंने ऐसे क्या कमियां कर रहा हूं जिससे मुझे रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस में मैं फेल हो रहा हूं, या किसी प्रकार से मुझे जो कमियां हो रही हैं जो मैं इस कर रहा हूं वो उस टाइप की कमियां ना हों। तो रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे कि आप शॉप ओपन कर रहे हैं, कम बजट है, मेरे पास बजट है जैसे लाख हैं या 2 लाख हैं या 3 लाख हैं, 5 लाख हैं या 10 लाख क्यों न हो, वो सभी 10 से 20 लाख के दायरे में जो भी अगर आप बजट लगाना चाहते हैं उनमें आप सबसे पहले ये गलती ना करें। आप अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप इतना पैसा एकदम नहीं लगाना है। आपको करना क्या है कि आपको ना एक ही काम करना है, जो मैं गलती बता रहा हूँ। जैसे कि आपको मेंस में अगर काम करना है तो मेंस में ही काम करें, गर्ल्स में अगर आपको काम करना है तो गर्ल्स में ही करना है। आपको गर्ल्स और मेंस दोनों अगर आप मिला देते हैं तो काफ़ी आपको मुश्किल होता है रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना, क्योंकि आपके पास नॉलेज है नहीं, कंपटीशन का दौर है और काफ़ी सारी वैरायटी भी बनानी होती हैं और आप इतना सारा टर्नओवर कैसे घुमा पाएंगे, आप माल मार्केट में कैसे दे पाएंगे न्यू। तो इस तरह की काफ़ी सारी चुनौतियां होती हैं जो आपको फेस करनी होती है। तो मैं सोचूंगा कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो इन दोनों में से एक चॉइस कर लें, या तो मेंस करें या गर्ल्स करें, ये दो में से एक सोच लें। कभी मैंने एक देखा हूँ, हमारे एक पड़ोस में एक शॉप खुले हुए हैं, हम जिस एरिया में हम रहते हैं, तो वहाँ उसने गर्ल्स भी कर दी, मेंस भी कर दिया, साड़ी भी कर दी और ज्वेलरीज भी कर दी। छोटी सी शॉप है, लाख रुपए का सामान भी नहीं आया। तो ये हमें वो फेलियर दिखाई दे रहा था, हमको भी लगा के साहब वीडियोस बनना बहुत ज़रूरी है। इस देश के अंदर बहुत काफ़ी सारे
अगर आप 30-35 के एज के बंदे हैं, अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो उनको क्या कि पुराना ज़माना उन्होंने देखा था, और उन्होंने क्या देखा था कि वहीं वो साड़ी रखते थे। पुराने ज़माने में जो शॉपकीपर थे साड़ी रखते थे, साथ ही आपको जींस रखते थे, सब कुछ रखते थे। वो एक तरह से परचूनी की सी दुकान मान लो, सब कुछ मिलेगा, जूते चप्पल भी मिलेंगे, उसके बाद अंडर गारमेंट्स भी मिलेगा। इस टाइप की दुकानें हुआ करती थी कुछ पहले। आज का दौर कुछ अलग है, नया है, कुछ सीखने वाला है। तो इस तरीके से आज भागती हुई दुनिया है, बाइक सभी के पास है, 40-40, 50 किलोमीटर का दौरा कर रहा है बंदा, 1 सेकंड में अच्छी शॉप पर पहुंच जाता है। जिसको अगर अच्छा माल चाहिए, अगर उसको अपने कपड़े चाहिए, तो आज के डेट में कस्टमर एक झटके में एक अच्छे जो नामी ग्रामी और फेमस होता है उसके पास पहुंचने में देर नहीं लगाता है, वहाँ जा करके वो ले आएगा, आपको इतना पूछेगा नहीं। अगर उन अपने एरिया के 10 दुकानों में अगर आपको गिनती करनी है कि मेरी 10 दुकानें जो मार्केट में हैं उनमें मुझे बरकरार उस टॉप 10 में मुझे आना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जो कम बजट के अंदर में आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर पाएँ और आपका टर्नओवर भी नहीं टूटेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको एक तो मेंस ही मेंस करें, और एक अगर आप करना चाहते हैं तो गर्ल्स करें। तो गर्ल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपकी टॉप हो गई, कुर्तियाँ हो गई, आपके सरारा फैंसी कुर्ती, साथ ही आपको गाउन वगैरह जितनी भी होती हैं फैंसी, अगर शादी ब्याह के पार्टी वेयर सूट्स वगैरह हो गए, ये सब आते हैं। जींस आती हैं, और लेडीज़ के बहुत सारे जैसे कि आप मैक्सी वगैरह हो गई, ये सब आते हैं। जो लेडीज़ से रिलेटेड सारा सामान होता है वो आपको रखना है। वो एक गर्ल्स में आप एक शॉप खोल सकते हैं। अगर आप गर्ल्स में काम करना चाहते हैं तो उस तरीके का काम कर सकते हैं। गर्ल्स में आपको सिर्फ एक लेडीज़ का ही आइटम रखना है। अगर आपको मेंस में काम करना चाहते हैं तो मेंस में आपको रखना होगा लोवर हो गई, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट हो गए, और बहुत सारे जो वैरायटी बहुत सारी होती है इन्हीं में। और आपको अंडर गारमेंट्स हो गए, चश्मा, बेल्ट, पर्स, ये सब भी रख सकते हैं। जिससे अपने जो मेंस का कस्टमर आता है तो अब वो बेल्ट भी पहने, एक चश्मा भी लगा ले और एक पर्स भी रख सकता है। साथ में इनमें काफ़ी सारी वैरायटी होती है। अगर आप ना चश्मा, बेल्ट, पर्स भी लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए की वैरायटी बनेगी, आप लगाइए साहब। अगर आप 1 लाख रुपए के चश्मा, बेल्ट, पर्स आ जाएंगे अगर आप अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। और तकरीबन आप अगर मेंस में काम करोगे तो 10-1 लाख रुपए का कम से कम लग जाएगा। और कम बजट का भी होता है, ऐसा नहीं है, उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो कम बजट में आपको लोवर टी शर्ट, पैंट शर्ट रखने हैं, उससे भी काम स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। और भी कम बजट में काम करना चाहते हैं तो वो भी है, मैं पटरे पास सब तरीका बिजनेस 1,50,000 में भी स्टार्ट हो जाता है। मगर आप काम करना चाहते, कहते हैं ना मैं 10 लाख लगा रहा हूँ, मेंस भी कर लूँ, गर्ल्स भी कर लूँ, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख रुपये पर्स ही पर्स आएंगे, पर्स, बेल्ट, चश्मा, ये तीनों चीज़ें आएंगी सर। वो भी पूरा नहीं आएगा उसमें भी, ठीक है, उतनी वैरायटी नहीं बना पाओगे 1 लाख रुपये में भी, तो इतना बजट लगता है भाई। और उसको टर्नओवर में घुमाना, कस्टमर को बार बार बुलाना, कस्टमर को रिपीट मारे, कस्टमर दोबारा आपके पास आए, वो तभी आ पाएगा जब आप अपने उसको वैरायटी दे पाएंगे उस आइटम में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे मेंस हो। तो दोस्तों ये आप जो गलतियां करते हैं मेंस और गर्ल्स खोलने की, तो इसके अंदर बहुत काफ़ी सारी भेद हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी जो आदमी ऐसी गलती करता है वो फेल होता है, उसको कोई नहीं, क्योंकि वो टर्नओवर नहीं बना पाता भैया। अभी मानो वो साड़ी में कुर्ती वगैरह मांगने, वो कुर्ती का आइटम लेने गए तो मेंस का आइटम बंदा माल रह गया। भैया मेरे को जो आइटम हफ्ते भर में आपने पैसे इकट्ठा किया, वो आप मार्केट में गए, या तो उन पैसों का आप लेडीज़ का ला सकते हो या मेंस का ले आए, और जितना पैसा इकट्ठा होगा उससे पूरा दोनों आ नहीं पाएंगे। और कस्टमर की डिमांड रहती है भैया हर हफ्ते कुछ न कुछ नया लाते रहो, जिससे कि हम अब आपकी शॉप पे आते रहें। अगर आपने मेंस का काम किया, हफ्ते में जो पैसे इकट्ठे किए, वो उसमें जो कस्टमर की जो डिमांड है वो आप पूरा कर पाएंगे, उन पैसों से वो न्यू आइटम लेके ला पाएंगे जो कस्टमर मांग रहा है। तो और गर्ल्स में और मेंस में अगर आप काम करते हैं तो अगर कोई अनुभवी हैं, काफ़ी सारा पैसा लगा रहे हैं, तकरीबन 50-1 लाख रुपया और या उससे भी अधिक, और काम करते हैं, तो वो तो एक अनुभवी बंदा होगा, वो हमारी वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, काफ़ी ज़मीनी स्तर पे उसने काम किया होगा, ये सीख रखी होगी, तो वो बंदा काम कर सकता है। मगर जो बंदा अगर न्यू कस्टमर से काम करना चाहता है रेडीमेड गारमेंट्स का, तो वो मैं कहना चाहूँगा कि या तो गर्ल्स करे या मेंस करे, इन दोनों में से एक ही करे। फ़िलहाल अगर आप कभी भी सोचते हो तो अभी 2 साल आप ट्राई कर लो, जो मेरी मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर देखिए आप गांधीनगर जाते हैं कभी, अगर आप गांधीनगर जाते तो नहीं है, मगर जाएंगे आप दिल्ली जब गांधीनगर, जब वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ आपको देखने को मिलेगा या तो कोई लोवर टी शर्ट बेच रहा होगा या लोवर ही लोवर। क्यों? छोटा शॉप है उसकी, छोटा होलसेलर है, तो क्या रख रहा है वो लोवर। एक छोटा होलसेलर है तो वो क्या रख रहा है टी शर्ट।
एक छोटा सा बढ़ाओगे तो लोअर टी शर्ट दोनों, साथ ही अगर वो थोड़ा सा और होलसेलर बड़ा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि शर्ट भी रख ले, लोअर टी शर्ट भी रख ले। एक होलसेलर की बात कर रहा हूँ मैं, मैन्युफैक्चरर्स की नहीं। तो एक होलसेलर और अच्छा है तो हो सकता है वो काफ़ी सारी वैरायटी और भी रखे। तो वो अपने बजट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, उसको ये पता है कि मैं इतना सारा कुछ सेल करा सकता हूँ, वो इतना माल उसमें रखता है। मगर आप जैसे ही आप छोटे हैं तो क्या रखेंगे, छोटा छोटा तो शॉप खोलेंगे, कस्टमर को देंगे, गर्ल्स मेंस में अपना काफ़ी सारी वैरायटी रखेंगे, तब जा करके आप वो कस्टमर को दे पाएंगे। क्योंकि कस्टमर बहुत सारा है, कहीं किसी भी एरिया में क्यों ना हो आप, वहाँ कस्टमर बहुत है, कस्टमर की कमी नहीं है। मगर आपको कैसे बुलाना है कस्टमर अपने पास और रिपीट बार बार। देखिए कस्टमर गिने चुने होते हैं, किसी के एरिया में 50,000 की जनसंख्या है, किसी के एरिया में लाखों की है, किसी में 20,000 की है, किसी में 50,000 की, किसी 1.5 लाख की है। वो उस कस्टमर में इतनी सारी शॉप होती हैं, जितनी जनसंख्या उतनी शॉप, वो शॉप पर कस्टमर उसमें बने होते हैं। तो सारे कस्टमर उनके फिक्स होते हैं। उन कस्टमर को कैसे अपने शॉप पर बुलाना है और उनको बुलाने के बाद कैसे उनको दोबारा बुलाना है, उस पर काम करना है अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस करना चाहते हो तो अब वो कस्टमर क्यों आएगा, उस पर बहुत सारी वीडियोस हमें बताएंगे। कि पहले अगर आपको सस्ता देना सीखो, कि मैं माल खरीदना, वैसे कहते हैं खरीदारी करना कठिन, सेल करना आसान है। मगर खरीदारी आप अच्छे से कर पाएंगे तभी आप कस्टमर को सस्ता दे पाएंगे, और सस्ता जब देंगे तो कस्टमर तभी आपके पास दोबारा आएगा। तो इस पर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे ख़रीदारी करें। कम कहते हैं खरीदारी करना कठिन, सेल करना आसान, ये मेरा टाइटल है अपने वीडियोस का। काफ़ी सारे मैं यही बोलता हूँ, खरीदारी करना कठिन, सेल करना आसान। तो खरीदारी कैसे करना है उस पर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेके भी आऊँगा। तो दोस्तों, आप मेंस या गर्ल्स, ये दो चीज़ें हैं। और आपको कैसे आपको शॉप खोलनी है, किस जगह खोलनी है, कैसे कैसे आपको काम करना है। देखिए अगर आपको रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हो, आपको शॉप अगर अच्छी जगह आपको अगर मिलती है, जैसे कहीं अगर 4-5 दुकानें रेडीमेड गारमेंट्स की हैं, तो वहाँ अगर आप खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं ऐसे होता है आउट एरिया होता है, वहाँ आप अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो मुझे लगता है आप फेलियर होंगे, क्योंकि वहाँ जो है कस्टमर का चाल नहीं है। क्योंकि हमें कभी कभी बंदा बोलता है यार मेरा बहुत जान पहचान है, जान पहचान वाले ना तो पैसे ज़्यादा देते हैं, अगर वो एक बार आपसे उधार भी लगे दोबारा आते भी नहीं है। जान पहचान वालों से हमें इतना ख्याल नहीं रखना, हमें वो कस्टमर पर ध्यान रखना जो कस्टमर बाहर दूसरी शॉप पर जा रहे हैं। वो कस्टमर पर अगर आप न्यू शॉप खोल रहे तो उनके आसपास खोलें, क्यों जब से उनसे नहीं वो कुछ माल उन पर नहीं मिले तो आप कह दो भैया देखिए कहाँ गए आप, मेरे पास सही है, मैं आपको दूंगा, देखिए आप मेरे पास ये सारी वैरायटियाँ हैं। तो आप तो वहाँ से आप कस्टमरों को आप अपने पास ला पाओगे। या आप अगर ऐसी जगह हैं जहाँ आप कोई शॉप नहीं है, तो वहाँ अगर आप शॉप खोलोगे तो आपको कस्टमर को बनाने में और या कस्टमर बुलाने में काफ़ी सारा एडवर्टाइज, काफ़ी सारे मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर आज की डेट में तो वैरायटी ख़त्म हो जाती है, आप तो ये जानते ही हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अगर शॉप अपनी है नहीं है, अगर भले ही रेंट पे लेनी पड़े 20,000, 50,000, 10,000 जैसे भी मिले, आपको रेंट पे ले लें और ऐसी जगह लें जहाँ काफ़ी सारी दुकानें हो रेडीमेड गारमेंट्स की, वहाँ अपना बिजनेस करें, वहाँ वही काम करें, या तो गर्ल्स में करें या मेंस में करें, तो आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है 50,000, 40,000, लाख 1,000 रुपये कमाना, लाख रुपये कमाना इतना ईजी नहीं है। जो रेडीमेड गारमेंट्स में आप सोच रहे हैं, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन का दौर है। कैसे ख़रीदारी करना है, कैसे आपको माल लेना है, कैसे आपको किस तरीके से आपको माल खरीदारी में किस किस तरीके रेट होनी चाहिए, कितने पैसे आपको डालने कस्टमर को बताना है, कितनी जो आपने माल ख़रीदा है उस पर कितना मार्जिन आपको लेना है, वो सब मैं आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ आगे। तो मेरा जो चैनल है ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स, जिस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ, जिनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर गांधीनगर में सप्लाई देते हैं, उनकी मैं वीडियोस बनाता हूँ और उनकी डालता हूँ। जो कि गांधीनगर के अंदर अगर 200 रुपये का आइटम है कोई, तो 170 रुपये में कैसे मिले, 30 रुपये 40 रुपये पर पीस सस्ता, 20% सस्ता, 15 से 20% सस्ता कैसे मिले, वो मैं उस पर मेरी वीडियो सही। ये मेन चैनल है मेरा, जिसको कहते हैं ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स। इस पर जो आप वीडियो सारी देखोगी तो इसके एड्रेस देने के लिए आपको पे करना होता है। तो इस पर ना वीडियोस, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारी बनती है, तो इसके लिए जो वीडियोस आप देखेंगे इस चैनल पर वो पे वाली होंगी सारी। और जो इस जो मैन्युफैक्चरर्स ब्लॉग है, इस पर एजुकेशन वीडियोस हैं काफ़ी सारी, जो हमें आपको एजुकेशन देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर के, और जो अच्छी जानकारी है वो सारा साझा करते हैं।
तो आप रेडीमेड गारमेंट्स को बिजनेस करने से पहले ये सारी भी चीज़ें समझ लो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूँ गर्ल्स और मेंस का। ये ज़्यादातर बंदे यही गलतियाँ करते हैं। आप कुछ 1 साल कर लीजिए, आपके मन में होता है तो आप दोबारा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने इस पर वीडियोस बनाया है प्रॉपर ही इसी बात पर कि गर्ल्स या मेंस में आपको करना चाहिए नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे तो गांधीनगर में आप एक बार जाइए, वहाँ आप देखिए, अगर आप छोटा बंदा होगा या कैसे भी होगा, वो एक सारी चीज़ें नहीं रखेगा। को या तो किसी के पास लोअर होंगे, किसी के पास टी-शर्ट होंगी, किसी के पास शर्ट होंगी, किसी के पास एक आइटम होगी, और वो सक्सेस और चलते हुए बंदे हैं। और जो बंदा अगर सारा चीज़ रख लेगा वो फेलियर होगा, ना ही टर्नओवर बन पाएगा, ना ही अपने पैसे इकट्ठे कर पाएगा, ना ही कस्टमर को दोबारा रिपीट वो सामान माल दे पाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक ही काम करें। तो रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर के मैं काफ़ी सारी वीडियो और भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दो, उससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।